आदाब नाजरीन, जैसा कि आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कलकत्ता के इकबालपुर के पास बेलूना नर्सिंग होम में एक पेशेंट पार्टी का नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशंस था, बहुत सारी बातें थी। तो सच क्या है, सच को जानने के लिए हम लोग खुद आज बेलूना नर्सिंग होम में आए हुए हैं और इस नर्सिंग होम के जो ओनर है और ये टीएमसी के एक्स एमएलए रह चुके हैं डॉक्टर एम.ए. कासिम, हम इनके पास आए हुए हैं और पूरा घटना क्या है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, घटना क्या हुआ था? ये घटना हुआ मोहम्मद सलीम जी, ये भर्ती हुआ था बहुत सीरियस कंडीशन में। उसके बाद उसको हम लोग का इनिशियल डायग्नोसिस था लीवर फेलियर ओके विद इसोफेजियल वेरिसेस डायग्नोसिस था। बार बार उल्टी हो रहा था, पेशेंट एकदम बेहोशी का हालत में था। हम मौजूद नहीं थे, यहाँ का आरएमओ साहब जो था वो भर्ती लिया है। जब पेशेंट को लाया गया भर्ती के लिए उस टाइम आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? मुझे आरएमओ साहब था, आरएमओ साहब देखा कि उनको शुरू में उन्होंने बताया कि इसको पीजी अच्छा होगा, तो वो लोग बोला नहीं यहाँ ही कराइए। आपने कहा था कि पीजी में वो लोग आरएमओ साहब कहा उसी टाइम कहा, मगर वो लोग पीजी नहीं लेके बोले यहाँ कर दीजिए जी। उस टाइम आरएमओ का डायग्नोसिस जो था डिकम्पेंसेटेड लीवर डिजीज। अच्छा, लीवर डिजीज विद क्वेरी ओसोफेजियल वेरिस, ये उनका डायग्नोसिस था आरएमओ साहब का, जो उस टाइम प्रेजेंट था जी, जो आपका इन्वेस्टिगेशन उस टाइम उसका इलाज शुरू हुआ जी। इलाज होने के बाद साथ में हम लोग जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर एम.के. गुप्ता को दिखा दिए हैं जी। प्रोफेसर नसीम अख्तर, ये मेडिसिन का प्रोफेसर है। ओके, ही इज द ओनली मुस्लिम प्रोफेसर एट प्रेजेंट ऑफ मेडिसिन ओके ऑफ केपीसी मेडिकल कॉलेज। उनको भी दूसरा दिन दिखा दिया गया। वो 21 तारीख को भर्ती हुआ था, 21 को भर्ती हुआ, 22 को उनको दिखा दिया गया जी। आज 22 तारीख को एम.के. गुप्ता जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट वो भी देख लिया, ठीक है। उसका बाद हम लोग बार उनको बताते रहा ये पेशेंट जो है सीरियस है, इसको अच्छा सेंटर में ले जाना चाहिए। हम ये भी लिख दिया कि कंडीशन इज क्रिटिकल। मैं चाह रहा था वो चीज़ वो आप दिखाएं। आपने पहले कह दिया था कि पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन। ओके जी डॉक्टर साहब, फिर उसका बाद वो लोग बोला ठीक है हम लोग ले जाएंगे, आप बंदोबस्त कर दीजिएगा। तो हमने बताया कि भाई हम तो गवर्नमेंट का कुछ पोस्ट में है जी, मेडिकल काउंसिल का चीफ मिनिस्टर नॉमिनी मेंबर है जी, तो हम चिट्ठी कर देने से इंशाल्लाह वो भर्ती हो जाएगा जी पीजी में। तो पीजी में सबसे अच्छा अरेंजमेंट इसका है जी, जो वहाँ डॉक्टर गोपाल कृष्ण ढाली है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है कलकत्ता के अंदर लीवर डिजीज का। तो वो लोग शुरू में तैयार हुआ, फिर आज नहीं कल नहीं परसों ऐसा करके टाइम बीत गया जी। अल्टीमेटली वो लोग तैयार हुआ, जाके 28 तारीख को ले जाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है। तो उस टाइम हम लोग उसको डिस्चार्ज अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस लिख से रेफरल डिस्चार्ज टू SSKM हॉस्पिटल लिख दिया। फिर कुछ बिल लोग का शायद बाकी था, हमको मालूम नहीं, हम फिर चले गए जी। दोपहर का टाइम हम लोग के स्टाफ से बिल लेके कुछ लोग का बातें हुए झटपट भी हुआ है। ठीक। इसका बाद वो लोग बहुत चेचामेची करने लगा, पुलिस बुलाया, पुलिस आया, तो हम लोग देखा जो गरीब आदमी है इसको छोड़ देना चाहिए, तो बिल में करीब 22,000 रुपया बाकी था, हम लोग छोड़ दिए, माफ़ कर दिए। ठीक है, चल भाई ठीक, इसको दरकार है, हम लोग तो सोशल वर्कर है, हम लोग काम करते ही रहे। ठीक। उसी दिन एक क्रेनियोटॉमी ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपया हम लोग माफ़ कर दिया बकुला से। अच्छा, उसी दिन एक बच्चे को, तो इसको भी 22,000 रुपया माफ़ कर दिया गया। फिर हम लोग अपना एम्बुलेंस से उसको पीजी की तरफ जाने के लिए बोला, वो लोग ले जाके अल्टीमेटली उसको इकबालपुर नर्सिंग में भर्ती किया। वो लोग भी कल उसको डिस्चार्ज दे दिया, वो DRG कराया, डिस्चार्ज अगेंस्ट डॉक्टर साहब। उनका जो एलिगेशन था पहले दिन हम लोगों ने जब रिपोर्टिंग किया, उनका कहता है कि पेशेंट जब भर्ती हुआ था उसका लीवर डिजीज था। हाँ, लीवर डिजीज था, और बाद में आप लोग उसको जो है ब्रेन हेमरेज की तरफ चला गया। हेमरेज की तरफ ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इसका जो था, इसका लीवर बहुत खराब था, डिकम्पेंसेटेड लीवर था। इसमें हेपेटिक इनकेफेलोपैथी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लीवर डिजीज, तो वही चीज़ हुआ। इसको हम लोग ब्रेन के डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर हसीब हसन बहुत अच्छा डॉक्टर है जी। उन्होंने भी बताया ये हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, ये डॉक्टर हसीब हसन का ये है।
डॉक्टर हसीब हसन जी, ये शायद नारायणन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नारायण, हाँ, हेपाटिक डिजीज का जी, ये न्यूरोलॉजी का। तो उनका इम्प्रेशन जब हेपाटिक इनकेफेलोपैथी हुआ, फिर हम लोग और जोर लगाए कि भाई ले गया हेपाटिक इनकेफेलोपैथी, यह इलाज सही नहीं है, इसका बेटर सेंटर में, इसका भविष्य भी अच्छा नहीं है, फ्यूचर इज नॉट गुड। अल्टीमेटली वो लोग उस दिन उसका झमेला हुआ, फिर प्रेस हुआ ये सब। जी जी दूसरा दिन शायद आप लोग यहाँ आए थे शाम को, जी 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 आप लोग नीचे में बाइक ले रहे थे, जी, जी। हमको पता चला, बोले ठीक है आप लोग को लेने दो, ठीक प्रेस लेट द प्रेस डू ड्यूटी, हाँ, हम लोग को अपना ड्यूटी करने की। ठीक 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 हम लोग गलती रहेगा जरूर है, जी, एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया वी आर हियर टू टॉक टू यू। हम लोग उनको यही बता रहे हैं, उनका घर का आदमी बीमार है, हम लोग का दुख है, हम लोग अच्छा करके, इतना आदमी को अच्छा करके भेजा जाता, उसको भी अच्छा करके अगर भेज देते तो हम लोग खुशी होता जी। नहीं कर सके का, इतना पेचीदा बीमारी था जिसमें हर टाइम न्यूरोलॉजिस्ट का दर कर रहा है, हर टाइम लिवर डिजीज का स्पेशलिस्ट का दर कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इसको एक तो अच्छा सेंटर में इसीलिए भेजने का, पहले दिन आपने उसको रिफर किया था अच्छा सेंटर में करने से अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है, तो उतना फैसिलिटीज नहीं है जी, जो भी हुआ कोई बात नहीं है, पेशेंट अच्छा हो जाए हम मांग रहे हैं, आप दुआ करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने कुछ बयान में आपका भी कुछ कोट किया, आपने कहा कि जो है दुर्गा माँ का विसर्जन हो रहा है, इस तरह की बातें। हम उसको बताया, वो जो था वो हिंदू पेशेंट एक था, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था जी जी, उसको बताया देखिए ये पेशेंट का हालत अच्छा नहीं है, ठीक है, आज दुर्गा माई का विसर्जन है, बहुत ठाकुर अभी भी है जैसे सुरुचि समझो, आप लोग वहाँ जाइए, जाके दुर्गा माँ का पास इसका है आत्मा। अच्छा, गलत बात है, ठीक है, उसका अपना आस्था है। इनको भी बताया था कि देखिए हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जा रहा है, आप भी नमाज में जाइए, नमाज में दुआ मांगिए, अच्छा, जी बीमारी अच्छा हो जाए। अच्छा, बेशक अल्लाह पाक तो बीमारी अच्छा करेगा, डॉक्टर इलाज करेगा जी, बेशक डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर तो बीमारी अच्छा नहीं कर पाएगा, शफा तो अल्लाह देगा जी, यही बताया गया, दूसरा कुछ नहीं बताया गया। उसको वो लोग को बुरा लगा हमको मालूम। तो ये पूरा घटना, ये जो हुआ है पूरा एपिसोड, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये मेडिकल फील्ड में ऐसा होते ही रहता है, जैसे हमारा बाप का जब डेथ हो जाएगा कि बीमारी अच्छा नहीं होगा, हमको अच्छा नहीं लगा अरे, तो उसमें ग्रीवेंस रहेगा, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट का जो कानून है, आप कोई डॉक्टर को अगर ट्रीटमेंट का खिलाफी का वजह से अगर दोषी समझते हैं तो कोर्ट में आपका इलाज नहीं होगा, उसको मेडिकल काउंसिल में, जहाँ हम मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल का हम चीफ मिनिस्टर नॉमिनी है, इज द फर्स्ट मुस्लिम मेंबर हु इज चीफ मिनिस्टर नॉमिनी ऑफ मेडिकल काउंसिल, इज फर्स्ट मुस्लिम मेंबर। तो वहाँ पर आपको एलिगेशन देने होगा, फिर वहाँ बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग बैठ के देखेगा कहाँ गलती है, जहाँ गलती है उसमें डॉक्टर का क्या होगा, 6 महीना डिग्री सस्पेंशन होगा, ये 6 महीना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 1 साल 5 साल तक हो सकता है। डू यू थिंक कि देयर इज एनी फॉल्ट ऑफ नो नथिंग, नहीं, यहाँ पर इस पेशेंट का इलाज में कुछ फॉल्ट नहीं, कोई गफलती नहीं, कभी नहीं। इसका लीवर डिजीज है, लीवर स्पेशलिस्ट देख लिया, इसको प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन देख लिया, इसका हेपाटिक इनकेफेलोपैथी हुआ, लिवर को ऐसे ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसका लिए डॉक्टर हसीब हसन रिनोन्ड न्यूरोलॉजिस्ट वो भी देख चुका है, तो कहाँ है आपका इसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो DORB माने डिस्चार्ज अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस जो हम लोग दिया जी, जो डिजीज लिखा है, जो दवाई लिखा है, इकबालपुर भी सेम डिजीज सेम लिखा है हमारे पास, उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी है, इकबालपुर का सेम वही दिया, उसके बाद वो लोग PG में ले गए। हम लोग उम्मीद करते हैं लड़का अच्छा हो जाए, मोहम्मद सलीम भाई अच्छा हो जाए, वो भी हमारा भाई है, और एक हिंदू होता वो भी हमारा भाई है। जी। हम लोग डॉक्टर होने का नाते मांगेंगे, एज ए डॉक्टर आप पेशेंट अच्छा, सब आपका पेशेंट ठीक है। इसको अगर पैसा लेके प्रॉब्लम हुआ था, हमको अगर फोन करेगा हम सॉल्व कर देंगे, ये बात ठीक है। पैसा का था उसने आपने तो माफ करी, टोटल 71,000 बिल हुआ था, उसमें हॉस्पिटल डिस्काउंट 22,000 कर दिया गया, ये फाइनल बिल उसका है, इसी को लेकर झमेला हुआ था, 22,000 लेके ही झमेला हुआ था। तो नाज़रीन, अब हम आपसे शॉर्ट में कुछ बात कराने की कोशिश करेंगे, जो डॉक्टर वहाँ पर ऑन ड्यूटी थे, क्योंकि डॉक्टर कासिम साहब ने कहा वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो मैं उनसे बात करूँगा और पूरा पेशेंट को क्या हुआ था, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर। किस हालत में था?
पेशेंट जिस दिन एडमिट हुआ था उसी दिन उसका हालत बड़ा ख़राब था। पेशेंट जब नीचे आया था हम लोग देख के उसको बोले कि वो लोग एडमिट करने लाए थे, हम लोग देख के बोले इसका हालत ख़राब है, इसको आईसीयू एडमिशन का दरकार है। तो उनको बोला गया, वो देखे हाँ वो ख़राब है, तो लोग आईसीयू एडमिशन के लिए कंसेंट दिए। ये भी बोला गया था पेशेंट का हालत इतना ख़राब है कि वो एनी टाइम एक्सपायर भी कर सकता है, हाई रिस्क बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। वो लोग सही भी किए हाई रिस्क बॉन्ड, ठीक है। ये सब करने के बाद पेशेंट को लिया गया था, ठीक है। उसके बाद एडमिट करके सारा दवाई ववाई दिया गया, सभी लोग देखा। बाद में पेशेंट ऐसा लिवर पेशेंट सिस्टमेटिकली डिटोरिएट करता है, ठीक है, हालत बिगड़ता है। फिर अब यहाँ पे कीजिए या फिर बड़ा जगह में कीजिए, अमेरिका भी ले जाइए। डिकम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बिकॉज ऑफ हिज डिजीज। आपको शायद ये मालूम है कि नहीं, पेशेंट यहाँ से एडमिट होने के पहले भी ये DCLD में भोग रहा था। ये नहीं कि हाँ आने के बाद नया डायग्नोसिस हुआ, पहले से डायग्नोस था। उसको ईजोफेजियल वेरिक्स बोल के एक बीमारी था जिसके लिए उसको बाइंडिंग किया हुआ था अगस्त महीने में। यहाँ पे एडमिट होने से पहले अगस्त में ऑलरेडी बाइंडिंग करवा चुके थे, ठीक है। तो ये हालत पहले से ही खराब था, वो उन लोग को बहुत अच्छे से मालूम था। पेशेंट आए थे तो आपको उनका फिनेंशियल कंडीशन आपको तो पता होगा कि बहुत मजबूत नहीं है, तो आपने क्या रिफ़र किया था PG वगैरह में से? हम लोग बोले कि इससे बड़ा जगह आप जहाँ पे आप सकिएगा, ये एक बार एडमिट करने के बाद फिर बिल बहुत हो जाएगा। आप देख समर्थ के आप नीचे जाइए, कैश काउंटर में बात कर लीजिए, आपके समर्थ के अनुसार है ज़रूर भर्ती कीजिए, ठीक है। अगर समर्थ के अनुसार ना रहे तो आप जहाँ पर आप सकिएगा वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो गए नीचे, बात किए, पैसे रुपये का बात किए, बात करके फिर भर्ती किए, ठीक है। भर्ती करके वो कंसेंट दिए, बिना कंसेंट दिए कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब पेशेंट भर्ती होता है तो यहाँ पर देखिए उनके लड़के मिस्टर कलीम, मोहम्मद कलीम, ठीक है जी, वो ये सब पढ़ने के बाद सही किए हैं। उसमें अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ के चार्जेस क्या हैं, टर्म्स कंडीशन, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन। उनके लड़के हाई रिस्क बॉन्ड में सही किए हैं, जहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, वी हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन आवर मदर टंग बाय द डॉक्टर दैट आवर पेशेंट कंडीशन इज वेरी सीरियस एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। मरने का डर है, वहाँ पर वो सही किए हैं, बाकायदा अपना रिलेशन दिए हैं, अपना नाम, ये उन्हीं का हाथ का लिखा हुआ है, ठीक है, उन्हीं का हैंड राइटिंग है ये भी नहीं कि हम लोग लिख के सिर्फ उनसे सही करवाएं। तो कुछ इसमें ये नहीं। तो you mean to say there is no fault of yours? There is no fault from nursing home facility. Your side? No sir. From treatment side. हाँ, तो नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर M.A. कासिम है और जो डॉक्टर भर्ती के वक्त है, दोनों का साफ तौर पर कहना है कि फ्रॉम देयर एंड दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। पेशेंट को बेहतरीन ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। हालांकि ये मामला आगे निकल चुका है, पुलिस में भी है और ऊपर लेवल में भी कंप्लेन किया गया है फ्रॉम पेशेंट पार्टी। लेट्स सी, बट ये था बेलूना नर्सिंग होम का पक्ष।